प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। महादेव जी माता पार्वती से कहती है, इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है? हे देवी, आज हम चर्चा करेंगे तोता और मैना की कहानी से, जो आपको बहुत कुछ जानकारी होगा। इस कहानी से इंसान को जीवन जीने की अनेक प्रेरणाएं मिलेंगी। जो कोई भी इस कहानी को गौर से सुनेगा वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। है प्रिय, इस दुनिया में तो हर इंसान पाप करता है, लेकिन पाप करने के बाद अक्सर उसे यह एहसास नहीं होता कि वह पापी है या पाप कर रहा है। हालांकि हर इंसान कभी ना कभी पाप करता ही है और इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दिन रात पाप करते रहते हैं और पाप करने के बाद भी यह लोग कहते हैं कि हम पापी नहीं हैं। ऐसे इंसान को पाप में शामिल होना मतलब नरक के निवासी बनना होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके इंसान को पाप से दूर रहना चाहिए और इंसान को अपने कर्मों में कभी भी पाप को जगह ना दे। इंसान के भाग्य में पाप का हिसाब किताब नहीं होना होता है। इसीलिए हे प्रिय, आज आपको एक तोते और मैना की बहुत ही मनमोहक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी बहुत ही सुंदर और दिलचस्प है। मैं चाहता हूँ कि सभी श्रद्धालु इस कहानी को ध्यान से सुने और अगर संभव हो तो इस पर अमल भी करें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत प्रसंग, जिसमें एक नगर में एक राजा रहते थे। वह राजा बहुत ही धार्मिक और पुण्य आत्मा थे। उनके राज्य में हर कोई राम राज्य की तरह जीवन जीता था। वहाँ कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करता था। उस राज्य में कोई भी व्यक्ति मांस और मधु का सेवन नहीं करता था। लोग बड़े सुख शांति से वहाँ अपना जीवन बिताते थे। उस राज्य के राजा की न्याय प्रणाली भी बहुत अच्छी थी। दूर दूर के राजा भी उनकी न्याय प्रणाली का सम्मान करते थे। सभी लोग उस राजा की बहुत प्रशंसा करते थे, क्योंकि वह दान पुण्य में बहुत विश्वास रखने वाले राजा थे। उस राजा के पास एक तोता और एक मैना थे। दोनों को एक ही पिंजरे में रखा जाता था। एक दिन की बात है, तोता और मैना दोनों एक ही पिंजरे में बैठे थे। तोता मैना से कहता है, प्रिय, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी स्त्री होती है। मैना कहती है, नहीं, स्त्री नहीं होती है, पुरुष सबसे ज्यादा पापी होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इस बात पर दोनों में बहस होने लगती है। मैना कहती है कि पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है और तोता कहता है कि नहीं, स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है। इसी बात पर दोनों में विवाद शुरू हो जाता है। जब राजा को इनके झगड़े का पता चलता है तो वह दोनों के पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों अपनी अपनी बात राजा को सुनाते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है? इस पर तोता कहता है कि पुरुष होते हैं, जबकि मैना का कहना है कि स्त्री होती है। राजा ने दोनों की बातें सुनी और मैना से पूछा कि वह अपनी बात कैसे साबित करेगी। मैना ने एक कहानी सुनाई कि कैसे एक सेठ का बेटा जुआ और सट्टेबाजी में डूबा रहता था और अपने पिता की समझाने के बावजूद नहीं सुधरा। पिता की मृत्यु के बाद वह और भी बेलगाम हो गया और अपनी सारी संपत्ति गवा बैठा। फिर वह गांव छोड़ ढक एक नगर में पहुंचा और वहां के राजा के महल के सामने बैठ गया। राजा ने उसे देखा और सोचा कि वह किसी सेठ या राजा का बेटा हो सकता है। राजा ने उसे बुलाया और पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। लड़के ने झूठ बोला कि वह एक बद्धा व्यापारी है और लुटेरों ने उसका सामान लूट लिया है। राजा ने उस पर विश्वास कर लिया और उसकी मदद करने का फैसला किया। राजा की एक बेटी थी और कोई बेटा नहीं था। राजा ने सोचा कि इस युवक के हाथ में मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वह न केवल रूपवान है बल्कि ज्ञानी और एक सफल व्यापारी भी है। इसी विचार के साथ उसने सोचा कि क्यों ना अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर दी जाए और वह मेरे घर का जमाई बन जाए। इसी सोच के साथ राजा ने युवक से कहा, बेटा, अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? युवक ने खुशी खुशी स्वीकार किया। युवक ने राजा से कहा, हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ, आपके आदेशा अनुसार मैं कैसे मना कर सकती। इस प्रकार राजा ने अपनी बेटी की शादी उस युवक से कर दी और उसे बहुत सारा धन दौलत और सेवक सेविकाएं देकर विदा किया। जब युवक राजकुमारी को लेकर जा रहा था तो उन्हें रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में युवक ने राजकुमारी से कहा कि अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का धर्म होता है कि वह पति की हर बात का पालन करे। उसने बताया कि जंगल में लुटेरे बहुत हैं
और उसका सामान भी लुटेरों ने लूट लिया था। इसलिए उसने राजकुमारी से कहा कि वह अपने सभी गहने उतार कर उसे दे दे ताकि लुटेरे उन्हें ना लूट सके। राजकुमारी ने अपने पति पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपने सभी गहने उतार कर उसे दे दिए। युवक ने गहने अपनी कमर में बांध लिए और राजा द्वारा दिए गए सभी धन दौलत को एक जगह इकट्ठा कर लिया। जब वे विश्राम के लिए रुके तो युवक ने सभी सेवक सेविकाओं को मार डाला और राजकुमारी को पास के कुएं में धकेल दिया। वह वहां से सभी सामान उठाकर फरार हो जाता है। लड़का समझता है कि उसने सभी को मार डाला है और पत्नी को कुएं में धकेल दिया है, इसलिए वह भी नहीं बचेगी और अब वह इन पैसों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताए। वह खूब जुआ खेलेगा, खूब सट्टेबाजी करेगा। यह सोचकर लड़का सभी सामान लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, लेकिन उस लड़के की पत्नी कुएं में नहीं मरी। उसने एक डाली को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि कोई उसे से बाहर निकाले। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुनी और उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। लड़की अपने पिता के घर वापस अपने राज्य में पहुंच जाती है। लड़की के पिता उससे पूछते हैं और कहते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम वापस कैसे आ गई? लड़की कहती है, पिताजी, रास्ते में हमें कुछ बदमाश मिले, उन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, सभी सेवकों को मार डाला और मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कोई पता नहीं है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, वह लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने अपने पिता को असली घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय के लिए वह लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय बाद वह लड़का फिर से उस राजा के दरवाजे पर आता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, उसने जो भी धन लूटा था उसे जुआ और सट्टेबाजी में गवा दिया था। जब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा तो वह फिर से अपने ससुर के पास आता है। वह सोचता है कि अपने ससुर से क्या कहूँगा। ससुर जी, आप नाना बनने वाले हैं। यह सुनकर ससुर जी मुझे फिर से बहुत सारा धन देंगे और इस धन से मैं फिर से ऐश करूंगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से उस राजा के दरवाजे पर आता है, लेकिन दरवाजे पर ही उसकी पत्नी उसे मिल जाती है। लड़की अपने पति को देखकर पहले तो थोड़ा नाराज होती है और बाद में उसे बुलाकर कहती है, देखो, मैंने अपने पिता को ऐसी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया है, सेवकों को मार डाला है और मुझे कुएं में धकेल दिया है और मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है। सोचता है कि मेरी पत्नी तो वास्तव में पतिव्रता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, लेकिन कुत्ते की पूंछ को चाहे कितने भी वर्षों तक सीधा करके रखो, वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, इसी तरह यह लड़का भी कभी सीधा नहीं हो सकता। यह लड़का फिर से राजा के पास जाता है और पत्नी ने जो बात कही है वही बात राजा से कहता है। फिर भगवान महादेव कहते हैं, हे प्रिय, राजा लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का अपनी पत्नी से फिर से कहता है, देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं क्या हुआ था मुझे जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मैं कल सुबह आपको यहाँ से ले जाऊंगा, इसलिए आप तैयार रहे और अब आराम करने जाएं। जब सभी घर वाले सो जाते हैं, राजा और उसकी पत्नी भी सो जाते हैं, तब वह लड़का रात में उठता है और राजा और उसकी पत्नी की तलवार से गर्दन काट देता है। फिर वह वहाँ से बहुत सारा धन लूट कर ले जाता है। यह कहानी सुनकर राजा सोच में पड़ जाते हैं। फिर तोता भी राजा को एक कहानी सुनाता है और त्रिया चरित्र के बारे में बताता है। दोनों कहानियाँ सुनने के बाद राजा निर्णय लेते हैं कि अब तुम दोनों का झगड़ा खत्म करो और तय करते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। राजा सभा में यह विषय रखते हैं और फैसला सुनाते हैं कि सबसे बड़ा पापी वह होता है जो अपनी औकात, सोच और संस्कारों को भूलकर नीचे गिर जाता है। मंत्री भी मानते हैं कि पाप करते समय कोई भी इंसान, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने आचरण को भूल सकता है। इसलिए सबसे बड़ा पापी वही होता है जो खुद से नीचे गिर जाता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, यह कहानी सुनकर के मुझे एक पुत्री की लालसा होने लगी है। कृपया मुझे एक पुत्री प्राप्त हो, इसके लिए कोई उपाय बताएं। एक बार माँ पार्वती ने शिव जी से दुनिया के सबसे सुंदर बगीचे
में टहलने की इच्छा जताई। अपनी पत्नी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शिवजी उन्हें नंदन वन ले गए। वहाँ पार्वती जी को कल्प वृक्ष से विशेष लगाव हो गया। प्रिय, यहाँ का माहौल कितना आनंददायक है, चारों ओर हरियाली छाई हुई है। अक्सर आपने शिवजी के परिवार की छवि में माँ पार्वती, शिवजी, भगवान कार्तिकेय और गणेश जी को देखा होगा। हम में से ज्यादातर सोचते हैं कि शिवजी का परिवार बस इतना ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि महादेव और माँ पार्वती की एक पुत्री भी है जिसका नाम अशोक सुंदरी है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी अशोक सुंदरी का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। पद्म पुराण के मुताबिक माता पार्वती अपनी बेटी अशोक सुंदरी के आगमन से अत्यंत खुश थी। उसी समय महादेव ने अपनी तपस्या समाप्त की और उन्होंने पार्वती से उस लड़की के बारे में पूछा। पार्वती, यह लड़की कौन है? महादेव, यह हमारी बेटी अशोक सुंदरी है जिसे मैंने कल्प वृक्ष से वरदान के रूप में प्राप्त किया है। आप अक्सर तपस्या में लीन रहते हैं और कार्तिकेय और गणेश भी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। मुझे अकेलापन महसूस होता है, इसलिए मैंने कल्प वृक्ष से एक बेटी की कामना की। और आप जानते हैं, कार्तिकेय और गणेश के जन्म के बाद मेरी यह इच्छा थी कि उनकी एक बहन भी हो। और देखिए, अब यह इच्छा अशोक सुंदरी के रूप में पूरी हुई है। मैं भी इस बेटी को पाकर वास्तव में बहुत खुश हूँ। पार्वती, मेरी बस यही आशा है कि हमारी बेटी हमेशा खुश रहे। मैं अशोक सुंदरी को आशीर्वाद देती हूँ कि जब वह बड़ी होगी तो उसका विवाह देवराज इंद्र के समान एक शक्तिशाली युवक से होगा जो असुरों का नाश करेगा। यह माना जाता है कि माता पार्वती के वरदान के अनुसार अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशी राजा नहुष से होना निश्चित था, क्योंकि वह भविष्य में देवराज इंद्र की तरह एक महान और शक्तिशाली राजा बनने वाला था। अशोक सुंदरी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ नंदन वन में घूम रही थी। फिर वहां हुंड नाम का एक दानव आ पहुंचा। वह अशोक सुंदरी की खूबसूरती से इस कदर आकर्षित हुआ कि उसने उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही एक वरदान दिया था। इसके अनुसार मेरा जीवन साथी पहले से ही चुना जा चुका है। मेरा विवाह नहुष से होना निश्चित है। अगर ऐसा है तो मैं नहुष को मार डालूंगा। उसके बाद तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे होने वाले पति को मारो। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारी मौत मेरे पति के हाथों होगी। उस नीच दानव ने नहुष को खोज निकाला और उसे अपहरण कर लिया। जब हुंड ने नहुष का अपहरण किया उस समय वह एक बच्चा था। एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और उन्हें आर्षि वशिष्ठ के आश्रम ले गई, जहां उनकी परवरिश हुई। जब राजकुमार बड़े हुए तब अशोक सुंदरी के शाप के कारण नहुष ने हुंड का वध कर दिया और फिर माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह संपन्न हुआ। फिर महादेव माता पार्वती को एक और कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, शिवपुरी नामक एक गांव में रामानंद नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वह स्वभाव से धार्मिक, कर्मठ और पूजा पाठ में लीन रहने वाले थे। ब्राह्मण रोज सुबह नियम से पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते थे, जिस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का निवास था। एक दिन ब्राह्मण की पूजा से खुश होकर महादेव जी के कहने पर माँ लक्ष्मी ने एक कन्या का रूप धारण किया और पीपल से निकलकर उस ब्राह्मण के पास आई। तुम कौन हो बेटी? तुमने मुझे पिता क्यों कहा? मुझे इस दुनिया में किसी का साथ नहीं है। मैं आपको रोज पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते और पूजा करते देखती हूँ, इसलिए मैंने आपको अपना पिता मान लिया है। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ आपके घर जा सकती हूँ? मेरे पास पहले से ही 6 बेटियां हैं। अगर मैं इसे घर ले जाऊं तो इसे क्या खिलाऊंगा? हम तो सादा खाना खा लेते हैं, पर यह बेचारी कैसे खा पाएगी? ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और घर वापस चला गया। अब जब भी ब्राह्मण पीपल पर जल चढ़ाने जाता तो यह रोज की बात हो गई। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमजोर हो गया और उसका मन अशांत हो गया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, आप पिछले कुछ दिनों से अशांत और उदास लग रहे हो। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों हो रहे हो? इसकी क्या वजह है? आपको किस बात की चिंता है? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। यशोदा, पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं पीपल पर जल चढ़ाने जाता हूँ, वहाँ से एक लड़की निकल कर आती है और मुझे प्यार से पिताजी कहकर बुलाती है और रोज मेरे साथ घर आने की इच्छा जताती है। अब तुम ही बताओ, हम उस लड़की को क्या खिलाएंगे और उसकी कैसे सेवा करेंगे? अरे इसमें परेशानी कैसी, जहाँ हमारी 5 बेटियां हैं
वहाँ एक और सही, उसने तो आपको पिता भी कहा है। अब वह हमारे घर आएगी तो अपनी किस्मत भी साथ लाएगी, इसलिए कल उसे अपने साथ ले आइए। जब अगले दिन महालक्ष्मी ने कन्या के रूप में ब्राह्मण से घर चलने को कहा तो वह उसे अपने घर ले आया। जिस दिन से ब्राह्मण ने उस लड़की को घर लाया उसी दिन से उसके दिन फिरने लगे। यशोदा, क्या तुम्हें पता है, जहाँ मुझे भिक्षा में रोज 1 या 2 कटोरी आटा मिलता था, आज मुझे एक पूरी बोरी आटा और चावल मिले हैं। यशोदा, मुझे लगता है कमला हमारे लिए देवी लक्ष्मी का अवतार है। बाकी सभी बेटियां तो बाहर खेल रही हैं, पर कमला कहाँ है? वह तो रसोई में जाकर खुद ही खाना बनाने लगी है। मैंने उसे से रोका भी था कि तू अभी छोटी है, हाथ जल जाएगा, पर वह नहीं मानी। वह हम सबके लिए खाना बना रही है। ठीक है, तो मैं जल्दी से हाथ धो लेता हूँ और फिर कमला के हाथ का गरम गरम खाना खाता हूँ। जब कन्या ने गोदने के लिए आटा निकाला तो आटे की परात अपने आप भर गई। जिस चीज को भी वह कन्या छूती वह दोगुनी हो जाती। कन्या रूपी देवी लक्ष्मी ने तरह तरह के भोजन बना दिए। सभी ने उस दिन पेट भरकर भोजन किया। कमला, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। पिताजी, तो फिर आप थोड़ी और दाल ले लीजिए। सभी ने खाना खा लिया था। कुछ देर बाद ब्राह्मणी का भाई मिलने आया। यशोदा बहन, कहाँ हो? अरे ज्ञान भैया, आप अचानक कैसे? हाँ, गांव में कुछ जरूरी काम था, सोचा मिल लूं। ठीक है, आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। यशोदा बहन, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो ले आना। सबने तो भोजन कर लिया है, अब मैं जान भैया को क्या खिलाऊं? माँ, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो बेटी? तेरे मामा आए हैं और रसोई में कुछ भी नहीं है, अब उन्हें क्या खिलाऊं? उन्होंने खुद से भोजन की इच्छा जताई है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। कमला तो साक्षात देवी लक्ष्मी थी। वह रसोई में गई और अपने मामा के लिए स्वादिष्ट भोजन बना लाई। उन्होंने खुशी खुशी भोजन किया। शाम होने पर कमला ने ब्राह्मणी से कहा माँ, आप दिया जलाकर यहीं कोठरी में रख दो, आज मैं यहीं सोऊंगी। पर कमला बेटी, तू अभी बहुत छोटी है, यहाँ अकेले कैसे सो पाएगी? अगर तू डर गई तो माँ आप चिंता मत करो, मैं नहीं डरूंगी। यशोदा को समझाकर कमला बनी लक्ष्मी माँ कोठरी में ही सो गई। आधी रात को कन्या के रूप में माँ लक्ष्मी उठी और कोठरी में चारों ओर देखने लगी और देखते ही देखते कोठरी में धन दौलत और अनाज के भंडार भर गए। माँ लक्ष्मी अपने देवी रूप में आ गई और वहाँ से चली गई। उस समय ब्राह्मण ने उन्हें पुकारा, देवी लक्ष्मी, आप मेरे घर एक बेटी के अवतार में आई और मैं आपको पहचान नहीं पाया है। लक्ष्मी माता हम पर अपनी कृपा बनाए रखे है। देवी लक्ष्मी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें माफ कर दे। आप दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है और मैं आप दोनों की सेवा से बहुत खुश हूँ। आप दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते हैं, मेरी पूजा करते हैं, सभी का भला करते हैं और आपका स्वभाव बहुत ही करुणामय है। इसे देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके जीवन में धर्म, संपत्ति, वैभव और शांति की बढ़ोतरी हो। यह कहकर देवी लक्ष्मी अदृश्य हो गई और उस दिन से ब्राह्मण के घर में हर प्रकार के सुखों का निवास हो गया। इस तरह से भगवान शिव अपने भक्त के लिए कुछ भी कर जाते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।